ठीक है, तो ये है हमारी रिवीजन क्लास ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मैटर को आप जानते हो कि 3 टाइप्स के मैटर हमारे, यस आई एम स्टार्टिंग। ठीक है, 3 टाइप्स के मैटर हमारे पास होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में 3 फॉर्म ऑफ द मैटर हमारे पास होती है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अभी हम किसकी? सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड के अंदर आप जानते हो कि जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, पावरफुल होते हैं बढ़िया से, इसलिए उनका शेप एंड साइज बदलना थोड़ा काफी टफ काम होता है हमारे पास में। ठीक है, तो स्ट्रेस को जानते हो? व्हाट इज स्ट्रेस? दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या होती है? दैट इज द लॉन्गिट्यूड, सॉरी, ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय change in length upon ओरिजिनल लेंथ। original length. Change in length यस, divided by ये original. ये होती है हमारे, यस। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो इसी तरह की ये बहुत सारी चीजें आप लोग को वो ध्यान होगी। ठीक है, तो एक होता है हमारा पास इलास्टिसिटी एंड होती है एक प्लास्टिसिटी। ठीक है, इस बारे में भी जानते होंगे। इलास्टिसिटी क्या होती है? जब किसी चीज के ऊपर हम फोर्स लगाएं और फिर वो अपना शेप चेंज करे या ना करे और वापस से फोर्स लगाने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो ये इलास्टिसिटी। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। यस, ठीक है। और जो After प्लास्टिसिटी, deforming force. यस, आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ कुछ बातें हैं हमारे पास में। ठीक है, तो चले हम तो करते हैं स्टार्ट हमारे। ठीक है, प्लास्टिसिटी बेटा क्या होती है? कि जैसे आपका मड है, वो गिर गया, ठीक है, तो अब वो शेप नहीं बदलेगा अपना, यही हमारी क्या है? प्लास्टिसिटी होती है। वेट क्ले हो गया। यस। Dung. हाँ, तो इसका क्या जवाब दोगे? हाँ, डंक भी हो सकता है। बिल्कुल सही। Why do we prefer steel to copper in the manufacturing of spring? Steel has higher Young's modulus than copper. Yes. ठीक है, तो एक बात तो हम लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। ये 1 मार्क्स का हमारे क्वेश्चन। ठीक है, और जो हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है हमारा? कॉपर से ज्यादा होता है। Copper. ठीक है, तो जैसे ही हम स्टील के ऊपर क्या लगाएंगे, जो स्टील की स्प्रिंग होती है ना, उसकी स्टिफनेस यानी कि कड़कपन क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन कॉपर को आपने देखा होगा, कॉपर के वायर हमारे जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो करती है, वो आराम से बेंड हो जाते हैं, है ना? तो इसी वजह से हम स्टील की बनाते हैं स्प्रिंग। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर बस यही बात लिख देना आप कि है ना, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कॉपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क मॉडुलस ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड? तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की, सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन हमारा 0 रहेगा तो इनफिनाइट आ जाएगा ना। यस 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 यस, बल्क मॉडुलस हो जाएगा हमारा। क्या देखो, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पर लगता है कि हमारे पास नेगेटिव साइन। ठीक है, क्यों लगता है? क्योंकि वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम में कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनकम्प्रेसिबल जो लिक्विड होता है उसका क्या रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर 0 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये दिस इज गोइंग आउट इनफिनाइट। हमारे पास क्या आ जाएगा? बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों, पॉइजन्स रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे? याद है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Lateral. Lateral stress upon longitudinal strain. यस 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 Delta R upon R. यस। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ व्हाट? लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, सर ये यूनिट लेस है ना? यस, दिस इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो होता क्या है? देखो, कोई एक मोटा वायर हमारे पास हो, ठीक है ना, तो जब हम इसको क्या करेंगे? खींचेंगे, ठीक है ना, तो इसकी लेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है ना,
लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जब हमारे वायर के अंदर या कोई भी चीज के अंदर स्ट्रेन क्या हो जाए, परपेंडिकुलरली आने लग जाए। यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वायर कहाँ से पतला हो रहा है, उसके परपेंडिकुलरली। ठीक है, इधर से पतला हो रहा है ना। ठीक है, तो यही क्या होती है, हमारी लेटरल स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ये होती है हमारी स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडल तो आप जानते ही हो कि लेंथ के अंदर जो अलोंग दी क्या बोलते हैं, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के अंदर स्ट्रेन आती है, वही क्या होती है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि लेटरल स्ट्रेन जो होगी ना, दिस कैन बी रिटन है, इसको म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो को, तो दिस इज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, हम इसको लिख सकते हैं। एल, ठीक है, तो दिस इज डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल एंड एल इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, एल बाय डेल एल, दिस इज एल बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर। डेल्टा एल। ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज में कंफ्यूज मत होना कि रेडियस की जगह आपको डायमीटर का भी चेंज दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो भी हमारे को क्या बताएगा, पॉइजन रेशियो यानी कि लेटरल स्ट्रेन ही बताएगा, डेल्टा डी अपॉन डी भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों ही लेंथ वाली चीज है। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये दिस इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। क्वांटिटी। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है हमारे। हाँ बोलिए। जो आपने अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया है उससे हम बस आंसर में यूनिट ले सकते हैं, तो बस हो सकता है ना आंसर, या हाँ, हमें ये हो ड्राइव जाएगा ना। करके दिखाना होगा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं दिखाना है, ट्राई करके मैं बाकी चीजें समझाता हुआ चल रहा हूँ इसलिए। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन लिखना है इसकी। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इट इज ए क्या बोलते हैं, कौन सी क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला चाहो तो लिख देना बस। यस सर, नंबर 1। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन। एग्जाम में ड्राइवेशन आता है? हाँ, डेरिवेशन आते हैं ना हमारे एग्जाम में। इसमें सारे हुक्स लॉ के आएंगे। सर ठीक है, हमें मतलब डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या न्यूमेरिकल सॉल्व पे? यस बेटा देखो दोनों इक्वल अमाउंट में आते हैं। ठीक है, डेरिवेशन डेरिवेशन ज्यादा आती है, 5-5 मार्क्स के रहते हैं। डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन का भरोसा नहीं है कि वो अपन से बन पाए या नहीं बन पाए। ठीक है ना, तो इसलिए फोकस करो जिसके ऊपर, डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन। ओके सर। वो फॉर्मूले अच्छे से याद रखो ताकि हमारे क्वेश्चन कभी फंसे नहीं। ठीक है, तो रिपीटेड बेंडिंग में क्या होता है ऐसा कि हमारा वायर टूट जाता है। सर रिपीटेड बेंडिंग में जो वायर है वो डिक्रीज इलास्टिक फैटिग जो इसकी ठीक जो है, इलास्टिक वायर स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो और जाती है फिर रिपीटेड एट द बेंडिंग। एंड लास्ट में वो ब्रोकन हो जाता है इजीली। फ्रैक्चर पॉइंट पे ठीक है, आके। तो क्या होता है इसके अंदर, इलास्टिक फटीग आ जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, रिपीटेड जब बेंडिंग करेंगे तो हमारी जो Elastic स्ट्रेंथ fatigue। है वो क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, इलास्टिक फटीग आ जाता है। इस वजह से क्या होती है, वो टूट जाती है। ठीक है, वायर तोड़ते हैं ना हम घुमा घुमा के बार बार। यस सर। ठीक है, तो वो कहानी। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो व्हाई डू स्प्रिंग बैलेंसेस शो रॉन्ग रीडिंग्स आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। Why do spring balances show wrong reading after they have been used for a long time? बेटा वो 5 मार्क्स वाली, इसकी खत्म हो जाती है। यस, Elastic इलास्टिसिटी, इसका भी वही आंसर होगा, इलास्टिक फटीग की वजह से। इलास्टिक ठीक है ना, फैटिग। इलास्टिक फटीग की वजह से ही ये कहानी होती है। ठीक है, जो हमारी स्प्रिंग होती है वो क्या करती है, स्टिफनेस को उसकी खो देती है। ठीक है ना, स्टिफनेस यानी कि कड़कपन। ठीक है, यस, 3 और 5 का सही बात है, यही हमारे डेरिवेशन आते हैं। ठीक है, चलो तो ये सिंपल से 1 मार्क्स के हमारे आंसर है। ठीक है, तो इलास्टोमर्स ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसका एक जो एरोटा का क्या बोलते हैं, इसको एओर्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं सर। यस है ना, सर। एओर्टा बोलते हैं ना। सर जी कुछ भी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है।
ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो इसका ग्राफ आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो देखो जो इलास्टोमर्स होते हैं ना, यानी कि जो हमारे रबर लाइक चीज होते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो टूटते बड़ी मुश्किल से है, ठीक है ना। तो आप जैसे स्ट्रेस डालोगे उनके ऊपर तो वो खींचते चले जाएंगे, ठीक है ना, इनके स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यस, Yes, दिल sir. के मसल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके का ग्राफ हमारे पास आता है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके हो सकता है टूट जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ हमारे पास इलास्टोमर्स का हमें दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कैसा आता है आपको पता है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन का एक हुक स्लो बनता है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की कहानियां हमारे पास हुआ करती है बेटा। इलास्टोमर्स का तो ऐसे ही बनेगा ग्राफ। हाँ, ये इलास्टोमर्स का ही है। ओके सर। ठीक है। तो चलिए और आगे की बात करते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर आया था। तो प्रूव दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होती है। सर ये वो है ना, पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर। यस, इलास्टिक पोटेंशियल डेरिवेशन जो है वो डेरिवेशन है, वो सिंपल सी चीज है, ठीक है, करके बताते हैं आपको। तो कोई भी एक वायर हो हमारे पास में, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या हो, एल हो, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, ए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगाया, उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, लेंथ बढ़ेगी। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ बढ़ी है कितने अमाउंट से, स्मॉल एल अमाउंट से इसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है। और सेम टू सेम फोर्स हमारे यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। तो ये एकदम से लेंथ तो बढ़ेगी नहीं, छोटे छोटे पोर्शन में बढ़ेगी। तो मान लेते हैं हम कि डीएल लेंथ पहले बढ़ी होगी, फिर डीएल 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 करके टोटली कितनी लेंथ बढ़ी है, एल अमाउंट में इसकी लेंथ बढ़ी, ठीक है। अब इसके अंदर हम वो चीज नहीं ले रहे कि लेटरल स्ट्रेन आ रही है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ओनली इसका एरिया भी क्या रहेगा हमारे पास, ए ही रहेगा, ठीक है। वर्क डन आपको पता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू हमारा डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, दैट इज द वर्क डन, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट क्या होगा, इंटर एटॉमिक फोर्सेस होगा, जो कि डी डब्ल्यू, क्योंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो डी डब्ल्यू एफ इंटू डीएल हो जाएगा। यस, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एफ डी एल आएगा, ठीक है ना। ये कहानी है। अब बोथ साइड हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले यंग्स मॉडुलस, अगर इनकी क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है, वाई है, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एफ इंटू एरिया चेंज इन लेंथ इंटू ओरिजिनल लेंथ, यही चीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से फोर्स को क्या लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज वाई ए एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, यस और नो, ऐसी चीज हो जाएगी, है ना। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं हम बोथ साइड, ठीक है। तो डी डब्ल्यू और यहाँ पर 0 से एल तक इसकी लेंथ बढ़ी, ठीक है। तो 0 से ये एल तक हमारी चीज चल जाएगी, और वाई ए एल डिवाइड बाय एल इंटू डी एल, ये चीज हमारे पास हो गई। यस, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू जो कांस्टेंट चीजें हैं, क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे, वाई ए वाई ए और लेंथ हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल दो। तो वाई ए एल बाहर निकाल दिया हमने, और 0 से एल तक इसका इंटीग्रेट हम कर देंगे, एल डी एल, कितना इंटीग्रेशन आएगा इसका, एल स्क्वायर अपॉन सर 2। एल स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो वाई ए एल, दिस इज एल स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 0, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ चुकी है। चलिए अब इसको खोल खाल के लिखते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज गोइंग आउट टू बी कितना, W इज इक्वल टू वाई ए एल स्क्वायर बाय 2 कैपिटल एल, ये चीज हमारे पास है ना। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 2 एल है, ठीक है ना। तो इसका एक का स्क्वायर हटा दो और इसके पास में ही लिख दो दूसरे एल को, लिख दिया। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्या बन जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम बन जाएगी। तो दिस इज गोइंग आउट टू बी हाफ वाई
यहाँ पर एल की कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ से, Yes, sir. LL का same. है ना, सॉरी, ठीक है, वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल, ये क्या होता था, इसको वॉल्यूम नहीं बनाना, इसको एफ की वैल्यू क्या बोलते हैं, F की एफ की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो वाई को छोड़ो, अभी वॉल्यूम मत बनाओ, ये क्वांटिटी दिख रही है ना, हाफ कहाँ से आ गया? हाफ ये इंटीग्रेशन से आया ना, यस, इंटीग्रेट करते हैं इस वाली क्वांटिटी का, एक्स पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, ऐसा इंटीग्रेशन होता है, Yes, sir. ठीक है। तो इसकी Yes, पावर sir. कितनी है, वन है, तो वैसे की वैसे सिंपल ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो वाई ए एल अपॉन एल क्या होता था हमारे पास, दैट इज फोर्स, और स्मॉल एल यहाँ पर ये चीज बच गई, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, हमारे पास क्या आ चुका है, वर्क डन आ चुका है। अब क्या करें, आ जाने दो, ये चीज आ गई तो, ठीक है। तो अब और आगे की बातें करते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो ये वर्क डन आया, टोटल वर्क डन कितना हुआ, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज यू वी, डब्ल्यू अपॉन वी को हम क्या कर देंगे, यू वी बोल देंगे, और दिस इज हाफ इंटू एफ एल अपॉन वी, ठीक है। और यहाँ पर हाफ इंटू एफ वी की वैल्यू क्या हो जाती है, डेट इज एरिया इंटू लेंथ, और ऊपर का एल ऐसे कैसे बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बचा हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, Sir, stress. कैसे जाएगा वो? स्ट्रेस, और चेंज इन लेंथ Half अपॉन into ओरिजिनल stress लेंथ, दैट into इज स्ट्रेन। तो stress. यूवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू Strain. स्ट्रेन हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, डेरिवेशन लिख सकते हो, लैंग्वेज आप लिख देना, ठीक है। वहां पे कि हमने वायर लिया, उसको खींचा, तो इंटरएटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उससे उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट इन लेंथ और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जो छोटे से एलिमेंट के ऊपर खींचने में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एल हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो एल से एल तक जो एक्सटेंशन हुआ उसके अंदर, उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करने पे ये चीज हमारे पास आएगी, ठीक है। तो ये Yes, सारी sir. बातें कहानियां आप लिख सकते हो, Yes, ज्यादा sir. मार्क्स के अंदर आए तो। सर हम्म। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या सिर्फ प्रैक्टिस ही क्वेश्चन है? ये देखो देखो, ये डेरिवेशन इसकी है, तो ये इम्पोर्टेंट एक चीज है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट तो वैसे आप लोग को कई टीचर्स ने बता दिया होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में भी शायद साक्षी मैडम आपको बता रही थी कि इम्पोर्टेंट उन्होंने अपलोड किए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। और नहीं मिले तो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, ठीक है, वो Yes, sir. भेज दीजिएगा। ठीक है। सर सेंड कर तो लीजिए। ग्रुप में भेज दीजिए। आपके पास तो क्वेश्चन वो सैंपल पेपर होना तो वो सेंड कर देना। हाँ ठीक, ये कर ही तो रहे बेटा, ठीक है। ये सारे हमारे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। चलिए चले आगे बढ़ते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस को आप आराम से डिफाइन कर सकते हो, क्या Yes, होता है sir. बल्क मॉड्यूलस, बताओ। दिस इज द रेशियो, Change in volume. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, Volumetric Yes. यानी dV by V. मतलब वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल Yes. वॉल्यूम। इसको हम K से और B से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है। यही क्या होता है हमारा बल्क Bulk मॉड्यूलस, modulus. ठीक है। ये लैंग्वेज लिख देना, फिर फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट बता सकते हो क्या होगी, Newton per meter. Newton per meter. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती ही होती नहीं है। सर जी के से कंप्रेसिबिलिटी को भी तो दिखाते थे ना। नहीं, हम सी से दिखा सकते हैं उसको, ठीक है। कई कई बुक होती है, हमारी जो एनसीईआरटी ने प्रीफर कर रखा है, आई थिंक रेफर कर रखा है, वो यही है, डी से दिखाया हुआ इसको। और कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बल्क मॉड्यूलस हमें क्या बताता है, कोई बता सकता है मुझे कि कोई Yes, sir. चीज, बताओ क्या बताता है बल्क मॉड्यूलस? इन वर्ड्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, नहीं नहीं नहीं, बल्क मॉड्यूलस क्या चीज शो कर चाहिए। कि हमारी कोई भी मटेरियल है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कितना अपोज कर रहा है, ठीक है। कितनी मतलब हार्ड कंपटीशन दे रहा है कि आप उसको दबाना चाह रहे हो लेकिन वो दब नहीं रहा, यही क्या होता है हमारा बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। जिसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा वो बहुत मुश्किल से दबेगा, जिसका कम होगा वो आसानी से दब जाएगा, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी इसका जस्ट क्या होता है,
हाँ बोलो। इनवर्स Reciprocal. रिपीट होता है सर। तो फॉर्मूला हाँ। यही होगा ना, F by A डेल्टा V by V। का अपोजिट होता है ना? क्या बेटा? सर हाँ इसका अपोजिट कंप्रेसिबिलिटी, हाँ दिस इज द अपोजिट। रेसिप्रोकल होती है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। यस दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। होगा। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ये क्या बताती है कि कोई चीज कितनी आसानी से दब जाएगी। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 1/K या 1/B से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, यूनिट इसकी जस्ट क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मीटर उल्टी हो जाती स्क्वायर है। अपॉन न्यूटन, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, यस 1/B। बीटा नहीं होता बेटा, ये B ही लिखते हैं इसको हम बल्क मॉडुलस को। ठीक है ना, बीटा से नहीं दिखाते, B से या K से दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की बात करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने किया हुआ भी है पहले, तो यस बताओ सोल्व इसको। ठीक है, सोल्व करके बताओ। पेन पेपर लेकर बैठा होगा कोई कोई। हम्म। तो 2 वायर्स P एंड Q हमें दिए हुए हैं। ठीक है, सेम डायमीटर है, loaded as shown in the figure. The length of wire P is L meter and its Young's modulus is Y. While the length of the wire is Q is twice that of P. ठीक है, and its material has Young's modulus half that of P हमारे पास है। ठीक है, तो compute the ratio of their elongation. Compute ratio of their elongation. ठीक है, यंग्स मॉडुलस के ही फॉर्मूले से होगा ये। सर हाफ F नहीं, ठीक है, अच्छे से ट्राई मारो। सर इसकी रेशियो आएगी 3:8। रेशियो नहीं निकाली। रेशियो निकालना बेटा, रेशियो 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 रेशियो। सर रेशियो तो निकालनी है रेशियो तो निकालना है, वही तो मैं कह रहा हूँ। सर 3/8। 3 डिवाइड बाय 8 हमारे पास इसका आंसर है। क्या दिया हुआ है कि जो P वायर उसकी लेंथ अगर L है और यंग्स मॉडुलस क्या है, Y हमारे पास। ठीक है, इसकी लेंथ Q की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ P, एंड 2L। यंग्स मॉडुलस कितना हो गया, Y डिवाइड बाय 2 हमारे पास। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, देखो P एंड Q, P से कितना मास लटका हुआ है, M। P से टोटल कितना मास लटका हुआ है, M plus 2M. 3M. 3m हो जाएगा। Q से कितना मास लटका हुआ है, ओनली 2M। 2M. ओनली 2m मास लटका हुआ है। ठीक है, तो बस हो गया अब तो सॉल्व, ये चीज आप लोगों ने कर ली है। ठीक है, तो इसमें इलोंगेशन डेल्टा LP और इसमें भी इलोंगेशन डेल्टा LQ, ये हमें फाइंड आउट करना है और इन दोनों का ही रेशियो हमें बताना है। ठीक है, तो डेल्टा LP क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज इन लेंथ, दिस इज कितना मास इससे हैंग्ड है, 3m, इससे कितना है 2m। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स 3mg इंटू इसकी कितनी ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A AY। इंटू यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का कितना है Y, डेल्टा LQ लिखोगे। ठीक है, तो दिस इज कितना हो जाएगा 2mg और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज L एंड दिस इज 2L। डिवाइड बाय A। L होगी कि इसकी लेंथ 2L होगी। ठीक है ना, दिस इज 2L और इसका एरिया सेम रहेगा और इसका यंग्स मॉडुलस कितना है, Y/2। Y/2 हमारे पास। ठीक है, तो आप दोनों चीजों को, इसको इक्वेशन 1 बोल देना, इसको इक्वेशन 2 बोल देना। ठीक है, डेल्टा LP अपॉन डेल्टा LQ आप करोगे। ठीक है, तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो आपके पास रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/8। 3/8, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस इज ए कतई हलवा क्वेश्चन। ठीक है ना, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए पहले वाले मास तो M है ना, है बेटा, मास M है। पहले ये सर हम सर 3 ले रहे हैं ना। हाँ 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाली रस्सी है ना, अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो क्या 2m नीचे लटक सकता था क्या, हाँ सर। नहीं। ठीक है, तो टोटल मास इससे कितना लटका हुआ है, 3m लटका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी ये स्ट्रिंग है ना या वायर्स हैं, इनको हम क्या काउंट कर रहे हैं, मासलेस काउंट कर रहे हैं। अगर इनका भी कुछ ना कुछ मास होता तो फिर कहानियां कुछ और अलग हो जाती। ठीक है ना, क्या हम 1m नहीं ले सकते? क्या सर हम्म, सर ये L/Y क्यों लिखा है, L/डेल्टा L लिखा जाएगा ना। कहाँ पर, ये यस सर। ये तो Y/2 लिखा है ना, Y/2 और ये 2L लिखा है, ये 2mg लिखा है। ठीक है, देखो यंग्स मॉडुलस, डेल्टा L आएगा ना।
यंग्स उधर चला मॉडुलस गया। होता है देखो फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ इनटू ओरिजिनल लेंथ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ द लेंथ चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल्टा एल को इधर ले जाओ, इधर फोर्स लिख दो, इधर लेंथ लिख दो, इधर ए लिख दो, इधर यंग्स मॉडुलस लिख दो। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने इसके अंदर पुट करी है। ठीक है, इस वाले इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा, 3m मास इसके लटका हुआ है, तो डायरेक्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग जाएगा, 3mg। यहाँ पर कितना लग जाएगा, 2mg। ठीक है, तो यही कहानी है, बस वही सोल्व किया सर ऐसे वही ही सोल्व किया क्वेश्चन और करा दो। है बेटा। सर ये जी होगा सर ना। ऐसे क्वेश्चन एक दो और करा दो। हाँ करवाएंगे ना, है हमारे उसके अंदर। ठीक है, करवाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही सर। करते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसके बाद वाली कहानी, वर्क डन हमें निकालना है। ठीक है, तो वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यंग्स मॉडुलस Y, स्ट्रेच सर बाय एन अमाउंट X। हाँ, तो वर्क डन क्या होगा इसके अंदर, वायर को X डिस्टेंस से स्ट्रेच करना है, अभी किया है हमने जस्ट, है ना। L लेंथ का वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यंग्स मॉडुलस Y है इसका। FLY वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। ठीक है, जो हमें गिवन चीज है ना, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमें आंसर निकालना होगा। एफ नहीं लिखाएंगे यहाँ पे अभी हम, क्योंकि एफ दिखा ही नहीं रखा कि एफ क्या है। ऐसे सर मैं पहले करती थी मैथ के पेपर में, आंसर निकाल आती थी कैसे भी, और जो दिया होता था वो यूज ही नहीं करती थी। अब इसमें भी जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल रही थी बैठ के। ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो जो गिवन क्वांटिटीज है उनसे करना है, ये हम कर सकते हैं हमारे नीट के पेपर में, जेई के पेपर में। L2AX L2X देखो, वर्क डन अभी तो निकाला था, वही सर इंटीग्रेशन करना। हाफ, क्या था सर आ सर, वो गया तो हाफ AY x स्क्वायर अपॉन में L। यस नाइस, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, तो कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा, हमें पता नहीं कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से छोटा सा इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, मान लेते हैं dx लेंथ से इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो 0 से x लेंथ इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो w इंटीग्रेशन ऑफ dw दैट इज 0 से x f dx। ठीक है, फोर्स को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपली पहले जैसे लिखा था, y a इंटू इलोंगेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से x तक, दिस इज y y y y y y y a x डिवाइड बाय l इंटू डी एक्स। ठीक है, तो चीजें हम कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यस y a x स्क्वायर डिवाइड बाय 2l हमारे पास होगा। ठीक है, तो दिस इज y a बाय l, बाहर निकाल दिया, 0 से x तक x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी y a बाय यहाँ पर l, और दिस इज गोइंग आउट टू बी हाफ x स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ a y l अपॉन x स्क्वायर। ये हमारा कितना होगा, वर्क डन होगा इस वायर को x डिस्टेंस से स्ट्रेच करने के अंदर। ठीक है ना, इतना काम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसके अंदर आप वॉल्यूम का डिवाइड करते हो तो क्या चीज आपके पास आ जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी छोटी मोटी कहानी है हमारे पास ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाफ गुना y गुना स्ट्रेन का स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। स्ट्रेन, स्ट्रेन Yes, तो फिर sir. यहाँ पर एल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओनली सिंगल एल है ना, ऊपर भी एल नीचे भी एल लगाना पड़ेगा। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। ठीक है, तो ये कहानी है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम। तो इलास्टिसिटी की नॉलेज के बारे में सवाल है। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी यूजफुल इन सिलेक्टिंग मेटल रोप शोज इट्स यूज। ठीक है, इन क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स व्हेन रोप ऑफ स्टील इज यूज्ड, जिसकी इलास्टिक लिमिट कितनी है, 30 × 10⁻⁷। ठीक है, ये 10⁻⁵ kg का लोड को उठाने के लिए बनाई गई है। ठीक है,
तो स्टील वायर की रेडियस क्या होगी, स्टील रोप की, एंड व्हाट शुड वी डू टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सच वायर? सर इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस का फॉर्मूला लगेगा। हाँ, स्ट्रेस हो कोई भी एक ही बात है, अल्टीमेट स्ट्रेस लगा सकते हो, उसको स्ट्रेस होना चाहिए बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, एक अल्टीमेट इलास्टिक लिमिट वाला दिया है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस ही है वो एक तरीके से। उसके बाद हमारे वायर में क्या आ जाएगी, स्ट्रेन परमानेंट आ जाएगी उसके अंदर। इलास्टिक लिमिट का मतलब समझते हो क्या होता है? यस सर, जहाँ तक हुक्स लॉ भी होता हो, है। जहाँ तक हुक्स लॉ भी होता हो। अच्छा, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिसके बाद अगर हम हमारे वायर को या किसी भी चीज को स्ट्रेच करेंगे ना, तो उसमें परमानेंट क्या रह जाएगा, स्ट्रेन रह जाएगी। नहीं, वो होती है हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेच या अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद टूट जाएगी। हाँ, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जिसके बाद अगर हम खींचेंगे वायर को तो उसमें स्ट्रेन रह जाएगी, और इससे पहले या इस लिमिट तक लगाया हमने तो वो अपनी चीज अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। यस, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिक लिमिट यानी कि स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, तो इतना ही मैक्सिमम स्ट्रेस लगा रहे हैं ताकि हमारी जो रस्सी है ना तो वो टूटे ना उसके अंदर स्ट्रेन रहे, जिसको परमानेंट सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब कोई भी क्रेन है, ठीक है, क्रेन का ये वायर, हाँ बोलो सर। रेडियस की वैल्यू आ रही है 3.2 सेंटीमीटर। यस, दिस इज करेक्ट बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मास लटका हुआ है, 10⁵ kg, ठीक है। इतने मास को उठाने के लिए कोई एक क्रेन बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, mg, यस और नो, ठीक है, ये तो मास हमें दिया हुआ है, यस, ठीक है। तो F की वैल्यू mg डिवाइड बाय a। अब हमें निकालना क्या है, इस वायर की रेडियस निकालनी, ठीक है, और ये इसकी इलास्टिक लिमिट है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 13 × 10⁷ ये चीज हमें दी गई है। तो a डिवाइड बाय πr², और तो यहाँ पर लिख देते हैं m की वैल्यू 10⁵, g की वैल्यू 9.8, पाई की वैल्यू 3.14 एंड r² एंड इट इज इक्वल टू 30 × 10⁷, ठीक है। तो r² के लिए जब इसको सोल्व करोगे तो r की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारी टोटल थिकनेस ऑफ वायर है ना वो कितनी होनी चाहिए, 3.2 सेंटीमीटर। देखो काफी मोटा वायर हो चुका है, ठीक है, इतना मोटा वायर होगा कम से कम, ठीक है, इतना ज्यादा लोड उठाने के लिए। सर एक बार फिर से बताना, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये हमारे स्ट्रेस का फॉर्मूला है, सिंपल सा, फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा स्ट्रेस को डिनोट करता है। हाँ, सिग्मा ये हमारा स्ट्रेस है। इलास्टिक लिमिट, ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में क्या चीज होती है हमारे पास, स्ट्रेस ही तो होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है, ठीक है। तो जो हमारी रस्सी है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 3.2। अब इतनी मोटी रस्सी, ठीक है, एक सिंगल वायर में आप लोगे तो क्या है, वो रोड हो गई फिर तो, है कि नहीं, ठीक है। अब उस रोड उतना ही मोटा वायर हमें चाहिए अगर इतना मास उठाना है हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इतने मोटा वायर बनाएंगे छोटे छोटे पतले वायर से, ठीक है, ताकि जो हमारी जो वायर है उसके अंदर क्या रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वायर्स लेंगे बारीक और उनको जोड़ जोड़ के क्या करेंगे, एक मोटा 3.2 रेडियस का मोटा वायर बना देंगे, ठीक है। यही होता है हमारे पास, आपने देखोगे वायर जो होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे बारीक वायर से मिलके एक मोटा वायर बना होता है, ठीक है ना, ऐसी कहानी होती है। यस सर मैंने सॉल्व कर लिया लेकिन नहीं बोली थी, कहीं गलत हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं घबराते, ठीक है। तो ये कहानी होगी। तो टू लिफ्ट ए बेड ऑफ 10⁵ kg, क्रेन डिजाइन टू विथस्टैंड, हाँ बोलिए। जी की वैल्यू हम 10 नहीं ले सकते, 9.8 लेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न नहीं है ना, ठीक है। तो आप जी की वैल्यू 10 ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जब रिटर्न हो ना, अगर 9.8 लिखी हुई है तब आपको यही चीज लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगी,
ठीक है, सर कोई भी क्वेश्चन में अगर जी की वैल्यू नहीं लिखी हो तो 10 ले सकते हैं। 10 ले सकते हो फिर आप, ठीक है, लेकिन फिर वो आंसर देख लेना अगर ऑप्शन दिए हो तो, ठीक है ना, कि कौन सा अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आ रहा है हमारे, ओके ठीक है। सर। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी कैन डू एवरीथिंग, है ना। चलिए अगला सवाल है हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर 2 वायर्स ऑफ मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। सर Which of- एक ऑप्शन ए है सर। ठीक है, ठीक है, 4 सवाल है, एक नहीं है, है ना। Which material is greater value of Young's modulus? डक्टाइल का मतलब समझते हो? इसका डक्टाइल का मतलब क्या होता है? यस सर जो कि जहाँ खींच सकता हो, ठीक है, कितना यस, ठीक है। डक्टाइल का मतलब जो बगैर टूटे ज्यादा खींच सके, और ब्रिटल क्या होता है कि अगर आप उसको तोड़ोगे खींचोगे तो वो टूट जाएगा, यस ठीक है, यस बी का ए। हाँ बी यस, बी का ये होगा। ठीक है। और तो डक्टाइल कौन सा है? यहाँ पर एक चीज होती है बच्चों, एक चीज होता है हमारी, क्या, आएगा सुनो सी सुनो का। सुनो सुनो, यहाँ पर होता है एक चीज इलास्टिक इलास्टिक रीजन, ठीक है, और इसके बाद वाला क्या होता है हमारा? प्लास्टिक प्लास्टिक। सर परमानेंट सेट ठीक है, क्या होता है? परमानेंट प्लास्टिक सेट रीजन पे प्लास्टिक रीजन में ही होती है परमानेंट सेट। इलास्टिक रीजन के बाद जब हम वायर के अंदर और स्ट्रेस डेवलप करते हैं ना, तो उसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन रह जाती है, ठीक है, डिफॉर्मेशन रह जाती है, वही क्या होती है हमारी परमानेंट सेट कहलाती है। और सर आपने डक्टाइल के बताया था जो टूट जाए या जो ना टूटे? ये टूट जो ना जाए, टूटे, ना टूटे, ठीक है। डक्टाइल क्या होता है? जो ना टूटे। जल्दी ना टूटे, इसकी सोच छोटी हो। नहीं नहीं, वो टूटेगा तो सही, लेकिन खींचने के बाद टूटेगा, अच्छा खासा खींच जाएगा, Which can ठीक है convert ना। it into thin सर फिर ये wire. इलास्टोमर की तरह ही तो हुआ। किसकी तरह हुआ? इलास्टोमर। इलास्टोमर की तरह, हाँ, वो इलास्टोमर की तरह ही कहानी है इसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मटेरियल जो होते हैं, हम सॉलिड्स के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहानी आएगी? विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, जिसका प्लास्टिक रीजन क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, इसके बाद टूटेगा ही, ठीक है। तो ये मोर डक्टाइल है, ए वाला ग्राफ, ठीक है। किसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी? यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते हैं? यंग मॉडुलस एक ही सर ज्यादा है यंग मॉडुलस ठीक है, यहाँ पर स्लोप देखेंगे, ठीक है, ये 5b है और यहाँ वाला क्या है हमारे पास 5a है, तो स्लोप किसका ज्यादा है? ए वाले का स्लोप ज्यादा है, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस क्या होता है? डेट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो यही कहानी, जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल, कौन सा मटेरियल होगा? ऑब्वियस सी बात है, ए इज द स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत लेट टूटेगा, ठीक है, ओके। और इसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा, वो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्ग ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज मोर ब्रिटल, इसके अंदर प्लास्टिक रीजन ही नहीं है, इसमें तो कितना छोटा प्लास्टिक रीजन, हाथों टूट गया, तो बी वाला। ब्रिटल क्या होता है? मतलब जो तुरंत ही टूट जाए। जल्दी टूट जाता आपने कोल देखा है? कोल, कोयला देखा है? यस हाँ सर। है ना, तो वो क्या होता है हमारा? ब्रिटल होता है, उसको आप मारोगे बिखर जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, ठीक, ये चीज होती है हमारी ब्रिटल, ठीक है। हमारा ग्लास भी क्या होता है? ब्रिटल होगा, वो भी नहीं खींचेगा, वो भी टूट जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो ये है हमारा ब्रिटल। लेज। सर कितने बजे हमारा तक चलेगी क्लास? ये 6:15 तक है ये वाली क्लास अभी हमारी, ठीक है। ओके सर। चलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं, लॉन्ग फिक्शन के ऊपर। सर अगली क्लास भी आप ही लोग? हाँ, सारी क्लासें मैं ही लूंगा, हमारे बच्चे हमारे पास, दूसरों के बच्चे दूसरों के पास। हाँ 6 बजे तक होगी। सर इसमें 6:15 तो तक। ग्राफ, सर इसमें ग्राफ ड्रॉ करके फिर एक्सप्लेन करेंगे ना हाँ, वो। ग्राफ ड्रॉ करके इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रेन कर्व। है ना, यही आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी आपकी स्ट्रेस, अलग अलग बनाना होगा। नहीं 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 नहीं, एक बना दो आप, ओके ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का एक ग्राफ बना दिया, और यहाँ पर बाकी चीजें जो भी चीजें होती है समझा दिया आपने। 0 से a तक आपकी होती है कौन सी? प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो वो हो जाती है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। फिर हमारा ग्राफ इस तरीके से आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर से नीचे आके फिर अल्टीमेटली वो एक टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा यस, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेंथ होती है, और यहाँ पर ये ब्रेकिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या है? हुक्स लॉ क्या है? ओबेड, ठीक है। हुक्स लॉ क्या होता है? दैट इज
दैट सेज कि हमारा जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन, ठीक है। उसी ने हमें क्या बताया था, इलास्टिक मॉड्यूलाई के बारे में बातें करी थी, ठीक है ना। तो इस चीज के अंदर ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होगी बता सकता है? बी तक नहीं, ए तक, ए तक, ए तक होगी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ये होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और परमानेंट सेट मैंने आपको बताया था कि परमानेंट सेट क्या होता है, जब इलास्टिक लिमिट यहाँ पर क्या मिल जाती है हमें, इलास्टिक लिमिट। सर इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं ना? यील्ड पॉइंट। हाँ, यील्ड पॉइंट यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। सर यील्ड इलास्टिक क्या लिमिट होता है वैसे? है, यील्ड होता क्या है? यील्ड मतलब वो लेंथ बढ़ना उसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बड़ी भी चीज मिलेगी हमें फिर, ठीक है। सर आप इसमें बता दो, परमानेंट सेट इलास्टिक लिमिट तक है या उसके बाद है? उसके बाद है, ठीक है। इसके बाद वाली सारी चीजें में आ जाएगा हमारे पास क्या, परमानेंट सेट, ठीक है। तो ये कहानी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आराम से आप लिख सकते हो कि 0 से A तक हम किसी वायर के अंदर स्ट्रेस लगाएंगे तो इसमें स्ट्रेन जनरेट होगी, फिर हटा देंगे तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल सर, शेप में पहुंच इतना जाएगा। ही लिख सकते हैं? हाँ, नहीं, ये ओनली ग्राफ मैंने बताया आपको, ठीक है। पूरी कहानी लिखना इसकी। पॉइंट आ जाएगा। हाँ, 0 से A तक यहाँ पर हुक्स लॉ ओबेड है, ठीक है। बी इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। यहाँ पर A से B में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन जब हम फोर्स हटाएंगे तो वायर हमारा उसके ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके ओके, नाइस, सर। ओके, बढ़िया। तो चले करें अगला क्वेश्चन। तो ओशन की डेप्थ हमें दी हुई है 2500 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V अपॉन V ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशन, ठीक है। गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर इतना है। कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यस। या 1.08%। क्या बात है, नाइस। यार ये चीजें बेटा प्रवीण हमारे केटीजी का कल लग रहा है आई थिंक लेक्चर, यस है ना? सर। केटीजी में वहां पे चीजें समझ लेंगे। सर 1.08%। आ गया। यस 8%। यस, ठीक है। तो कोई एक ओशन, ठीक है, उसकी डेप्थ हमें 2500 मीटर दी हुई, ठीक है। तो इस डेप्थ के ऊपर प्रेशर कितना आ जाएगा हमारे पास, 25। रो जी एच, ठीक है। देखिए डेप्थ के ऊपर प्रेशर हम यही लिखते हैं। रो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज गोइंग आउट टू बी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हम लेंगे, है ना। तो बल्क मॉडुलस हमने लिखा था B इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा V अपॉन V हमें निकालना आंसर, तो मोड के अंदर ही लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा V अपॉन V इधर ये चीज हो जाएगी, P इज इक्वल टू V अपॉन डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू P अपॉन B हमारे पास, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है, डेट इज रो जी एच, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 2.5 × 10⁻³, ठीक है। और G की वैल्यू दैट इज गोइंग आउट टू बी 10 ले लेते हैं हम, और H की वैल्यू कितनी लिख दी हमने, ठीक है। हाँ, बाकी सारी चीजें हो ही गई ना। सर 2.5 भी लिखा है, उसे चेंज किया है? नहीं, 2.5 × 10⁻³ लिख दिया ना हमने, ये मीटर के अंदर ही है कहानी, ठीक है। ठीक है, तो 2500 इंटू रो इंटू जी की वैल्यू डेट इज 10 डिवाइड बाय बी की वैल्यू कितनी है 2.3 × 10⁻⁹ हमारे पास है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी प्लस 1.08 × 10⁻², ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शनल कंप्रेशन आ चुका है। अब इसको परसेंटेज में निकालोगे तो क्या करोगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी इतना 1.08%, ठीक है। इतना हमारे पास, अगर कोई एक बॉल आप लेके जाते हो,
ठीक है ना। तो इतना कंप्रेशन वहां पर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, इतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, 1% से छोटी हो जाएगी बस, ठीक है। तो चलो अगला सवाल करते हैं। तो फोर्स है टेंजेंशियली अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक है स्टील का जिसकी साइड 30 सेंटीमीटर हमें दी गई। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस रिलेटिव टू द लोअर वन एंड द एंगल ऑफ द shear मॉडुलस ऑफ द स्टील इज गिवन इतना, ठीक है। shear मॉडुलस को कब हम लेके आते हैं पिक्चर में, जब हमारे जब पास क्या स्ट्रेच हो, होती है। shear strain हो, ठीक है ना। जब शेप बदल रहा हो हल्का फुल्का, लेकिन वॉल्यूम क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अच्छा, अभी भी स्कूल चल रहे हैं क्या आपके? यस यस सर। सर, यस सर। बड़े ही दुख की बात है, 12th वालों के, सॉरी 11th वालों के ऊपर रहम नहीं होता है। यस सर सर, एक बार आप सोचते सर पर जाके कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। यस हाँ, वो सर। पढ़ाई तो होगी नहीं। यार कल तो हमारे पेपर ही है। सर ज्यादा तो मिला है, मतलब 1-2 वीक हो गए स्कूल। कल का आएगा पेपर कंप्यूटर का? यस सर। सर मेरा एडिशनल में है ना पेंटिंग का, तो मेरा पेंटिंग का है कल। क्या बात है, नाइस। पेंटिंग साइंस में पेंटिंग दे दी। हाँ एडिशनल में होता है ना पेंटिंग, एडिशनल में तो ये भी होती है। फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, आईटी, रिटेल, जो कुछ भी होती है। ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस रिलेटिव टू लोअर वन एंड एंगल ऑफ shear, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये चीज है, ठीक है। तो एक क्यूब है, उसकी साइड कितनी दी हुई है? 7 तो आगे, उसके बाद नहीं आ रहा। क्या 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 आया? 10⁻², 2 × 2 10⁻⁻7। ठीक है। ये तो अपर फेस का क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, एक्स आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी है, क्यूब हमारे पास है। 0.3 से डिवाइड कर दो, एक सेकंड में कर रहा आ हूँ। जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे सर। ठीक है, ये इसकी वाई वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्यूब है, उसके इस फेस के ऊपर क्या लगाया है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया है 5 × 10⁻³ न्यूटन का, ठीक है। इसकी साइड हमें कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी हुई, ठीक है। तो अब ऊपर से फोर्स लगाओगे, मैंने बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये एंगल फाई से इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जेली वाला एग्जांपल है, ठीक है ना, जेली के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो आगे खींचेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो ऊपर वाला फेस है, ठीक है, इसका एरिया लेंगे हम, तो एरिया कितना आएगा इसका, दैट इज, अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.30 का स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर के अंदर ये एरिया की वैल्यू आ गई, ठीक है। ईटा क्या होता है हमसे पूछा है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है ईटा। तो ईटा इज इक्वल टू shear स्ट्रेस डिवाइड बाय shear स्ट्रेन, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन, दैट इज कितनी होती है हमारे पास, डेल्टा Δx/y। वाई, ठीक है। तो वाई क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, इस वाले फेस का, ठीक है, डेल्टा एक्स ही लिखना है। तो डेल्टा एक्स गोइंग आउट टू बी कितना, Fy डिवाइड बाय ए ईटा, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, फोर्स लग रहा है 5 × 10⁻³ वाई की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर, जो कि कितनी हो जाएगी, 0.3। ठीक है। तो ये कहानी, ठीक है। एरिया कितना हो गया, 0.30 का स्क्वायर इंटू ईटा की वैल्यू 8.3 × 10⁻10। सोल्व करोगे तो ईटा की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻7 मीटर के अंदर, ठीक है। तो इतना बिल्कुल मामूली सा है भाई, इतना सारा फोर्स लगाने के बाद भी, है ना, ठीक है। तो हल्का सा उसके अंदर क्या आया है, shear स्ट्रेन हमारे पास आई है, ठीक है। अब बात करें तो एंगल ऑफ shear की, ठीक है। तो एंगल ऑफ shear क्या हो जाएगा, डेट इज tan phi इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना, यही चीज होगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स डेल्टा एक्स अपॉन वाई। डेल्टा एक्स भी आपके पास है, वाई भी आपके पास है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स कहाँ से आया? ये tan इधर लिखा हुआ था, ठीक है, यस। देखिए अब tan इनवर्स बोथ साइड लगाओगे तो इधर का tan खत्म हो जाएगा और इधर आएगा हमारे पास ये वाली चीज बचेगी, tan इनवर्स डेल्टा एक्स अपॉन वाई,
ठीक है, इस तरीके से करते हैं। या फिर यूं कह दो कि इस tan को इधर उठा के लाए तो क्या बन जाएगा, ये इनवर्स का tan बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर phi इज इक्वल टू tan इनवर्स की वैल्यू 2 इंटू tan raised to the power -7 डिवाइडेड बाय 0.30। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास tan इनवर्स ऑफ 0.67 इंटू tan raised to the power -6। ठीक है, तो ये दो हमारे पास आंसर है। ये क्या है, हमारे पास shear strain है, ठीक है, एंगल ऑफ shear है, और ये बाकी की चीज क्या है, दैट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस, ठीक है, एज कंपेयर टू लोअर वन। ठीक है ना? यस सर। ओके, ठीक है बेटा, क्वेश्चंस तो भेज पाना मुश्किल है, आपको टॉपिक्स बता देंगे। ठीक है ना संध्या? ओके, चले फिर अगली बातें करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड है। दिस इज टोटली कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, और वो भी बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड कह सकते हैं, तो कैलकुलेशन बेस्ड कहना इसकी बेइज्जती होगी। तो एल्यूमिनियम वायर 1 मीटर इन सर, लेंथ एंड पार्ट ए का तो है 1.27 into 10 to the power 8। क्या बात है, नाइस। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? सर कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है वो पैरेलल टू लगता है। स्ट्रेस, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब हम चीजों को दबा रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब चीजों को खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी। So an aluminium wire 1 meter in length and radius 1 mm is loaded with a mass of 40 kg, vertically hanging है, यंग्स मॉडुलस एल्यूमिनियम का इतना है, तो टेंसाइल स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ सच ए वायर। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट में भी ये चीज हमने लिखी थी, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास? सर टेंसाइल स्ट्रेस 1.27 into 10 power 8 आया न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। यस यस, दैट और इज ये करेक्ट। चेंजिंग लेंथ आई है हमारी 1.8 into 10 की पावर -3 मीटर। यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। सर डी में फोर्स कांस्टेंट होगा ना? फोर्स कांस्टेंट। सर फिर 2.2 into 10 to the power 5 आएगी यस यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। डी का। डी इज द करेक्ट। ठीक है, तो के थर्मल सॉरी मतलब फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी तो आगे आएगा, ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में आज के। चलो, तो लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर हमें दी हुई है, इसकी रेडियस 1 mm हमें दी हुई है, मास जो इससे हम हैंग कर रहे हैं वो कितना है 40 kg, और जो इसका यंग्स मॉडुलस है, ठीक है बेटा, करेक्ट है। ठीक है ना, जो आपने बताया दैट इज करेक्ट। तो 7 into 10 raised to the power 10 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या लगेगा mg है ना, डिवाइड बाय एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, 40 into 10, जी यहाँ पर 10 ले सकते हो देखो आप, ठीक है, डिवाइड बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो mm में दिया तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर के अंदर। ठीक है, 1 into 10 raised to the power -3 का होल स्क्वायर, सोल्व करोगे तो 1.27 10 raised to the power 8 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में ये आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, बी वाला करें, चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू FL upon फोर्स में इनटू AY लेंथ अपॉन एरिया into यंग 40 into 10 yes into 1 pi and 10 raised to the power -3 का होल स्क्वायर into y की वैल्यू 7 into 10 raised to 10 the to the power power 10 10। ठीक है, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.8 1.8 10 raised to the into power 10 to the power -3 -3। मीटर। यस, ठीक है, सी करोगे सोल्व तो स्ट्रेन सिंपली निकाल सकते हो, डेल्टा एल अपॉन एल से। ठीक है, तो दैट इज गोइंग आउट टू बी अगेन सर सेम 1 आएगी। पॉइंट सेम, ठीक है, 10 raised to the power -3, क्योंकि इनिशियल लेंथ कितनी थी 1 मीटर थी, इसलिए सेम। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेन के पास यूनिट नहीं होती। यस, नेक्स्ट बात करें फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर हम लिखते थे फोर्स इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन या कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है डेल्टा एल का। ठीक है, डेल्टा एल हमारे पास है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के इंटू डेल्टा एल। यस, डेल्टा एल ठीक है, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दिस इज एफ बाय फोर्स डेल्टा एल हमारे पास हो जाएगी।
यस, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो और आंसर पाओ। तो ये 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.2 10 की पावर 2.2 into 10 is power 5. और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा सवाल था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम हमारे असर्शन एंड रीजनिंग वाले सवालों के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास डायरेक्शन होती है टू सॉल्व। फर्स्ट जो होता है असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सेकंड वाले में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन दोनों सही है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, एंड असर्शन एंड रीजन दोनों ही क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन दिए हुए, कौन सा आंसर आपको लगाना है उस अकॉर्डिंग आप लगा दो। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है? सर सॉलिड एक तरह Sir, solid. हर एक सॉलिड, ठीक है, जो सारी रिजिड बॉडी है सॉलिड होगी, लेकिन हर एक सॉलिड रिजिड हो ये नहीं कर सकते। रिजिड एक आइडियल कंसेप्ट है। ठीक है, टफ होता है। यस, ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट भी नहीं करती। इसकी नियरेस्ट अप्रोच अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या बोलते हैं, हीरा हो सकता है, डायमंड या पायरेक्स वगैरह। ठीक है ना, ये चीज तरीके की चीज होती है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है? यस, मैं बता रहा हूँ। रिजिड बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो अपनी जगह से कुछ भी कर लो हिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका शेप एंड साइज क्या रहेगा? हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस। बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सेकंड बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट इन रिजिड बॉडी, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ए इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B रिप्रेजेंट इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। सर सही है। सही है सही बात है। इनकम्प्रेसिबिलिटी को बताता सर है। इसका A होगा। सर इसका और दोनों ये बल्क मॉडुलस ये चीज होता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो इसका भी क्या बन जाएगा हमारे पास? यस सर। ये बन जाएगा ये। ओके, नाइस। चलो, स्ट्रेस इन द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। सर इसका ए सही है लेकिन सब ये होगा। गलत है। यस सर इसका ऑप्शन बी होगा। यस सर। गलत है। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील। यस सर, रबर रीजन गलत होगा। सर सी होगा। यस नो सर, Yes. इलास्टिक स्टील इज मोर होगा सर। तो ज्यादा इलास्टिक होता है। यस, स्टील इज मोर इलास्टिक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, फॉल्स। और ये वाकई में सही बात होती है, दिस द रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये तो सही है, ये क्या है, ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। अरे भाई, इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स हटाते हो, कितनी जल्दी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, वो क्या होता है हमारा मोर इलास्टिक चीज होती है। ठीक है, तो रबर को आप खींचोगे तो वो इतना लंबा हो जाएगा, फिर आप उसको छोड़ोगे, फोर्स हटाओगे तो टाइम लगेगा भाई उसके अंदर तो वापस अपने शेप के अंदर आने में। ठीक है, तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, तो हमारा कौन सा? असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, ठीक है, द ब्रिजेस डिक्लेयर्स अनसेफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्यों? सर बहुत ट्रू है इसमें। ट्रू है सर। होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सर ए ठीक है, होगा। ठीक है, सर, ये तो होगा। अनसेफ हो जाते हैं आफ्टर लॉन्ग यूज। ठीक है, तो ये ट्रू है। ए होगा। इलास्टिक एकदम, तो ब्रिजेस लॉसेस विद टाइम, ये भी सही बात है। ठीक है, Yes, sir. इलास्टिक स्ट्रेंथ लूज होने का मतलब क्या होता है? इलास्टिक फटीग आ जाती है। इलास्टिक फटीग। यस, ये चीज आ जाती है हमारे पास में। ठीक है, इस वजह से हमारे ब्रिजेस क्या होते हैं, डैम के अंदर भी यही कहानी होती है। सर ठीक है, एक्सपायर डैम हो भी जाते हैं अनसेफ हो bridges। जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो दोबारा से रिबिल्ड होता है। ठीक है, रिपेयरिंग भी टाइम चलती रहती है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब न्यूमेरिकल्स की बातें करते हैं। आ जाइए आ जाइए। रिजिड बार of mass m is supported symmetrically by 3 wires
each of length L, those at each end, one of copper and the middle one is of iron. The ratio of their diameters we need to find if each is to have the same tension. हाँ बिल्कुल ट्राई करो, ट्राई करिए, ट्राई। बच्चा अपना माइक बंद रखें, टीवी चल रही है। सर सी। C for cat. सर बी होगा, अंडर रूट वाई। मेरे हिसाब से बी। ओके, CD सेम है तो इसको स्क्वायर एंड इसको भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब अलग हो गए। बी होगा तो सर। B इज द दैट। क्या दे रखा है हमें कि एक रोड, एक सपोर्ट है रीड, उससे 3 वायर हमारे पास है और उनसे लटका हुआ है एक मास। ठीक है, वो कितना है, कैपिटल M हम ले लेते हैं। ठीक है, बीच वाला जो वायर है वो किसका है, आयरन का है ना, और जो साइड वाले हैं वो किसके हैं, कॉपर के वायर। ठीक है, इनमें दिया क्या है कि तीनों वायर्स में जो टेंशन है वो इक्वल जनरेट हो रही है, इसमें भी T है, इसमें भी T है और इसमें भी T है। ठीक है, और जो M मास है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगाएगा, mg। यस, ठीक है। अब ये कहीं ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो 3T ऊपर के डायरेक्शन का फोर्सेस, T प्लस T। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, mg हो जाएगा। तो टेंशन इन वन स्ट्रिंग कितनी आ जाएगी, mg/3 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ इनटू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, फोर्स क्या है यहाँ पर, दैट इज टेंशन, और एरिया को क्या हम लिखते हैं, पाई r²। लेकिन यहाँ पर डायमीटर कुछ इस तरीके की चीजें हमें दी हुई। ठीक है ना, तो d/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर d डायमीटर का ही रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर d²/4 इंटू डेल्टा है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर स्मॉल एल ऐसा कैसा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ दिख रहा है कि जो हमारा यंग्स मॉडुलस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर के स्क्वायर के, है ना। अब डायमीटर के स्क्वायर के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो हम दोनों चीजों के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायमीटर का ही रेशियो हमें निकालना है, तो इनको क्या कर दो, अल्टी पल्टी दे घुमा के। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, d² = 1/y हो जाएगा। ठीक है, इसको अंडर रूट में लेंगे तो d is going to be अंडर रूट ऑफ y हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ y हमारे पास हो गया। तो अब d = आयरन के लिए, और क्या रेशियो पूछा हमसे, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स। ठीक, कॉपर टू आयरन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे d ऑफ कॉपर डिवाइड बाई d ऑफ आयरन। ठीक है, दिस इज अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, y आयरन डिवाइड बाय y कॉपर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन के अंदर मैच कर रहा है, बी ऑप्शन के अंदर ये चीज हमारे पास मैच कर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चमकी सबके बाद। ठीक है, बहुत सिंपल था, नोट्स का क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रवीण, मेरे पास आई थिंक सैंपल पेपर नहीं है, मुझे सैंपल पेपर भेज दो। ठीक है ना, मैं बता दूंगा। मेरे पास ना कुछ प्रैक्टिस पेपर है, वो मैं आपको भेज दूँ, आप ग्रुप पर डाल देना। हाँ भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सी ऑप्शन होगा। 4:2:1। यस, ठीक है। Yes, sir. The Young's modulus of steel is twice that of brass. ठीक है, 2 wires of same length and same area of cross section. One steel and another one is brass है, suspended from same roof. If the weights related to steel and wires must be in the ratio. ये वाला होगा। ठीक है, तो 2 वायर्स हैं, उनके अंदर जो उनकी लेंथ है वो भी क्या दी हुई है हमें, सेम दी हुई है। ठीक है, और जो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी क्या है,
बोथ सेम है, ठीक है। एक स्टील का है और एक किसका है, ब्रास का है, ठीक है। तो अब इनके अंदर इनका जो इलोंगेशन है उसको क्या रखना है, हमें सेम सेम रखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्या मासेस हमें इससे या वेट हमें लटकाना पड़ेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। वेट यानी कि फोर्स, ठीक है। तो देखो यंग्स मॉडुलस का रिलेशन हमें दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, ठीक है। तो बस हो गया सवाल, ठीक है ना। इसके अंदर इसका इलोंगेशन डेल्टा एल ए बोल देना, इसका डेल्टा सी ऑप्शन एल बी हमारे पास बोल देना, ठीक है। यस, सी इज द करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एल ए डेल्टा एल बी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा एल, ठीक है। दोनों के अंदर बराबर इलोंगेशन होनी चाहिए। यंग्स मॉडुलस होता है y इज इक्वल टू w इंटू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय a इंटू सॉरी ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय a इंटू l, ये चीज हमारे पास होती है, ठीक है। तो डेल्टा एल गोइंग टू बी कितना, दिस इज w l अपॉन a y, ये चीज हमारे पास हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो, तो डेल्टा एल ए डिवाइड बाय डेल्टा एल बी, क्योंकि W सेम है, L सेम है, एरिया सेम है, यंग्स मॉडुलस अलग अलग हमारे पास है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, Y ऑफ स्टील डिवाइड बाय Y ऑफ ब्रास, ठीक है। यही रेशियो आएगा उल्टा पुल्टा, यस ठीक है सर। ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 2:1 इसका रेशियो हमारे पास आ जाएगा। Y स्टील इज इक्वल टू Y ब्रास, क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने सी तो बोला। हाँ सी बोला था, ये नाइस। टेस्ट में भी आता इसका क्या सर होगा, ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब जैसे कि सर जो यंग्स मॉडुलर स्टील का होता है वो लिख के फिर ब्रास का होता है 2 इंटू 10⁻11 और 1.1 इंटू 10⁻11 करके कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की क्या जरूरत आ रही है, ओके ठीक। क्यों कैलकुलेशन करें हम फालतू, चलो। तो इन द गिवन फिगर, सर इसका ऑप्शन ए। सही ऑप्शन है मोर, ठीक है, यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, जिसका ए। स्लोप क्या हो, ए का। ए ज्यादा का होगा बी से ज्यादा। फाई ए और ये फाई बी, ठीक है। यस तो स्लोप जिसका ज्यादा उसका ही यंग्स मॉडुलस ज्यादा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये y एक्सिस के ऊपर है और ये x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि आप d सिग्मा डिवाइड बाय d एप्सिलॉन जो निकालोगे वो क्या बताएगा आपको, स्लोप बताएगा, ठीक है ना। अब स्लोप जिसका ज्यादा होगा, स्लोप क्या होता है, दैट इज tan ऑफ फाई होता है, ये tan ऑफ थीटा, यस यही चीज होती है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका यस सर। यंग्स मॉडुलस ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। मोर फॉर ए देन डी, ठीक है। तो यही हमारा कहानी है, ठीक है। गॉट इट एवरीबॉडी, ठीक है। चलो तो आज यहीं पर इसको एंड करते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद में, है ना। कौन सा चैप्टर, फ्लूइड्स को लेके, यस सर। ठीक है। सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेंड कर दीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, है ना। उसी लिंक पे ज्वाइन कर। चैप्टर में बस इतने ही, मतलब इसी टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। हाँ इस तरीके के आते हैं सर अभी, है ना, इसी कोई लिंक पे ज्यादा दोबारा ज्वाइन exercise करना नहीं है लगेगी। अभी। हाँ इसी लिंक को आप दोबारा ज्वाइन करना है ना। ओके सर। ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय।